ये कहानी है एक ऐसी फौज की जो ताकत, शौकत और घमंड में डूबी हुई थी, जिसके पास हाथियों की एक भारी जमात थी। वो अचानक मिट्टी में क्यों मिल गई? क्या वजह थी कि आसमान से आने वाली छोटी सी चीजें एक विशाल सेना को तबाह कर देती हैं? और आखिर क्यों इस वाकये को कुरान में हमेशा के लिए दर्ज कर दिया गया? आज हम उस राज को खोलेंगे जिसके पीछे छुपी है एक ऐसी हिकमत जो हर दौर के इंसान के लिए सबक बन जाती है। सूरह फील। ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل। कुरान की एक छोटी मगर बेहद असरदार सूरत। ये सूरत सिर्फ एक वाकया बयान नहीं करती, बल्कि ये अल्लाह की कुदरत, उसकी हिफाजत और उसके अदल का ऐलान है। ये कहानी उस वक्त की है जब अरब में काबा शरीफ इबादत का मरकज था, लेकिन एक शख्स अपने घमंड और ताकत के नशे में इस मुकद्दस घर को मिटाना चाहता था। उसका नाम था अब्रहा और उसका इरादा बहुत खतरनाक था। यमन की हुकूमत। अब्रहा नाम का हाकिम, जो हबशा के बादशाह का नुमाइंदा था, उसने सना में एक बहुत बड़ा गिरजा घर बनवाया। उसका मकसद साफ था। वो चाहता था कि अरब के लोग काबा को छोड़कर उसके बनाए हुए गिरजा घर की तरफ रुख करें, लेकिन अरब के लोग काबा से मोहब्बत करते थे। वो उसे हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माइल की यादगार मानते थे। जब अब्रहा ने देखा कि उसकी चाल नाकाम हो रही है, तो उसके दिल में गुस्सा और तकब्बुर भर गया। उसने कसम खाई कि वो काबा को ढा देगा, और फिर उसने एक ऐसी फौज तैयार की जिसे देखकर इंसान का दिल कांप जाए। हाथियों की फौज, ताकत का एक डरावना मंजर। अब्रहा अपनी फौज के साथ मक्का की तरफ बढ़ा। रास्ते में जो भी आया वो उसकी ताकत के सामने झुकता चला गया। जब ये खबर मक्का पहुंची तो लोगों के दिलों में खौफ बैठ गया, लेकिन उस वक्त काबा के मुतवल्ली अब्दुल मुत्तलिब थे। उन्होंने अपने लोगों से कहा कि वो पहाड़ों की तरफ चले जाएं, और खुद काबा के पास खड़े होकर अल्लाह से दुआ करने लगे। उनकी दुआ बेहद सादा थी, मगर यकीन से भरी हुई। ऐ अल्लाह, ये तेरा घर है और हर घर का एक मालिक होता है। तू ही इसकी हिफाजत फरमा। यहां इंसान की ताकत खत्म हो चुकी थी। अब मामला सिर्फ अल्लाह के हाथ में था। सुबह का वक्त अब्रहा ने अपनी फौज को आगे बढ़ने का हुक्म दिया। सबसे आगे उसका सबसे बड़ा हाथी था, जिसका नाम था महमूद। लेकिन जैसे ही उसे काबा की तरफ मोड़ा गया, वो बैठ गया। उसे मारा गया, खींचा गया, मगर वो नहीं उठा। जब उसे दूसरी तरफ मोड़ा गया, वो उठ खड़ा हुआ। ये एक अजीब मंजर था, जैसे वो भी समझ रहा हो कि वो किस मकाम की तरफ बढ़ रहा है। और फिर अचानक आसमान पर कुछ नजर आया। छोटे छोटे परिंदे, झुंड के झुंड। हर परिंदे के पास 3 छोटे छोटे पत्थर थे, एक चोंच में और 2 पंजों में। ये परिंदे आम नहीं थे, ये अल्लाह की तरफ से भेजे गए थे। उन्होंने फौज पर पत्थर बरसाने शुरू किए। हर पत्थर जिस जिस पर गिरता वो उसे चीर देता। फौज तितर बितर हो गई। लोग गिरने लगे। कोई भाग रहा था, कोई चीख रहा था, मगर कहीं कोई बचाव नहीं था। ये वो लम्हा था जब अल्लाह की कुदरत पूरी शान के साथ जाहिर हुई। न तलवार चली, न कोई इंसानी जंग हुई, सिर्फ आसमान से आने वाले छोटे परिंदे और उनके पत्थर, और एक घमंडी फौज जिसे मिट्टी में मिला दिया गया।